Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the fifth video in this series in which we are taking up all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics क्योंकि ये वो topics है जहाँ से नीट में maximum questions पूछे जाते हैं. Like these are very easy to do topics और अगर हम इनको कर लें तो we can easily expect 150 plus score in NEET physics. Okay. Also, we have again launched our Surya Plus test series, जिसमें last year we predicted 712 marks of NEET 2024 paper, and this year also we are claiming that we'll predict 700 plus marks of the NEET 2025 paper. So you can also check that out. Okay, so let's begin with today's topic, which is V average, V mean, VMP. अब देखो ये जो वेलोसिटीज़ हैं यहाँ पे V जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, और एवरेज मतलब एवरेज, मीन मतलब मीन, और MP मतलब कि हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. ठीक है, ये KTG का टॉपिक है. यू मस्ट हैव फाउंड इट इन आदित्य भैयाज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स. लेट्स गो. अब ये जो है ना, ये वेलोसिटीज़ होती हैं, मतलब एटम्स के लेवल पे लेते हैं हम लोग, और ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक चैप्टर है, उसमें आती है. इस KTG से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम चांसेस हैं, तो वो इन वेलोसिटीज़ के ऊपर आता है. ठीक है, लिखते हैं. फॉर एन आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए है, द मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जैसे मान लो ये गैस है, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं. अब इनकी अलग अलग स्पीड है. अब इनकी अगर हम स्पीड का मतलब बहुत सारी वेलोसिटीज़ होती हैं इन मॉलिक्यूल्स के पास, उसी को बताने के लिए वी हैव दिस मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वैसे है क्या, एक ऐसा ग्राफ होता है, बेल शेप्ड ग्राफ. ठीक है, उसमें ये वाली वेलोसिटी, एक ये वेलोसिटी और एक ये वेलोसिटी होती है. ठीक है, वो मैं बताती हूँ आगे वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है. देर आर 3 की वेलोसिटीज़ एंड दोज 3 की वेलोसिटीज़ आर VMP विच इज़ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. स्पीड मोस्ट प्रोबेबल है ना, MP का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल मतलब जिसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि जो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ये वाली वेलोसिटी है. ठीक है, स्पीड ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मतलब बहुत सारे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड ये वाली है. लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस सैम्पल एट अ गिवन टेम्परेचर. फॉर्मूला इसका क्या होता है, VMP का √2 KT/m और 2RT √2 RT/m. देखो फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है. अब ये चीज़ तुम्हें याद करनी है. ठीक है, 2KT/ में छोटा m, 2RT/ में बड़ा m. अब मैं याद करने के तरीके बता रही हूँ. यहाँ पे K और R तो तुम्हें पता है, ये K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T यहाँ पे टेम्परेचर है, पर इन केल्विन लेना. कभी भी सेल्सियस में दे तो सेल्सियस में नहीं लेना, केल्विन में लेना है टेम्परेचर. और जो छोटा m है वो होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. ठीक है, और जो m होता है वो होता है मोलर मास ऑफ गैस. तो बोलोगे डिफरेंस क्या है. अब एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है ना वो U में होता है, और मोलर मास ऑफ गैस जो होता है वो ग्राम्स में हो सकता है. ठीक है, वही डिफरेंस है. तो ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना है. अब देखो मोस्ट प्रोबेबल के लिए कैसे याद रख सकते हो, मोस्ट प्रोबेबल √2 KT/m. मतलब देखो जब भी K आ रहा है तो उसके साथ छोटा वाला m लेना है नीचे में, और जब भी R आ रहा है तो बड़ा वाला m लेना है. ऑल्सो MP 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा. बस अभी तो हमें लग रहा है कि याद करने की ज़रूरत है, पर देखना आगे जाके कन्फ्यूजन होता है. अब दूसरी है V एवरेज. V एवरेज होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, व्हाट इज़ V एवरेज, एवरेज वेलोसिटी. अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द स्पीड्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम. सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स है सिस्टम में, उनकी जो वेलोसिटी है उसका अरिथमेटिक मीन लेना है. मीन लेने को हम लोग V एवरेज कहते हैं. इसका फॉर्मूला होता है V एवरेज इज इक्वल टू √8 KT/m और 8RT/m. देखो तुम हर फॉर्मूले में ये देखोगे कि KT स्मॉल m, RT बड़ा वाला m कांस्टेंट है. यहाँ पे √2 अलग से आया है, यहाँ पे 8/π आया है, ये 8/π वाली टर्म है, और ये किस में है, V एवरेज में है. ठीक है, एवरेज है, थोड़ा 8 याद रखो, मतलब एवरेज है 8 है, 8/π. ठीक है, तीसरी हमारे पास आती है VRMS और V मीन. VRMS को ही कहते हैं, RMS तो सुनी होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. जब इसकी डेफिनेशन निकालनी है तो इसको उल्टा लेके चलना है, स्क्वायर देन मीन देन रूट. क्या मतलब है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स और वेलोसिटीज ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स. क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स और वेलोसिटीज ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जो ये मीन निकाली है इन्हीं का स्क्वायर रूट करना होता है. मतलब ये देखो पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद उसका मीन लेना है,
वेलोसिटी इसको स्क्वायर किया, उनका मीन लिया और उसका रूट लेना, ये होता है वी आर एम एस। ठीक है, अब डेफिनेशन ऐसे कोई नहीं पूछेगा, फॉर्मूला ही आता है वी आर एम एस इज इक्वल टू √3 KT बाय एम। देखो ये वाली चीज़ हमें याद आनी चाहिए, KT बाय छोटा m, RT बाय बड़ा m, और यहाँ पे √3 आता है। RMS 3 वर्ड्स हैं, 3 MP में 2 वर्ड थे, 2, और एवरेज में एवरेज वेलोसिटी 8 थोड़ा लग रहा था तो 8 बाय पाई। ठीक है, 8 के साथ पाई आएगा। ठीक है, अब इतने फॉर्मूले याद हो गए, यू आर ऑलमोस्ट डन विद दिस। ठीक है, देखना कैसे इजीली। अब रिलेशनशिप निकालते हैं इन तीनों के बीच में। सबसे पहले हमने पढ़ा VMP, फिर हमने पढ़ा V एवरेज, फिर हमने पढ़ा VRMS। अब इनके बीच की रिलेशनशिप देखते हैं। रेशियो निकालना है। रेशियो में तुम्हें पता ही है कि KT बाय M या RT बाय M तो कांस्टेंट ही है। जो चीज़ चेंज हो रही है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 8 बाय पाई है और यहाँ पे 3 है, तो √2 इज टू √8 बाय पाई इज टू √3। अप्रॉक्सीमेटली इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, अगर हम √2 से इसको ऐसे काट रहे हैं। ठीक है, तो VMP इज टू V एवरेज इज टू V RMS अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 1 इज टू 1.128 इज टू 1.225। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस आउट कि मैंने √2 अगर 1 ले लिया है तो इसको कैसे किया है। ठीक है, √2 से काटा है। ओके, एंड देन 10, जो अब इसमें से तुम्हें क्या पता चल रहा है, अब तुम्हें 8 बाय पाई वाला करने में थोड़ी दिक्कत हो ना, एज सच तो ये सोचा जब भी ऐसे केसेस हो तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो पाई को अप्रॉक्सीमेटली तुम 3 लेके भी कर सकते हो। ठीक है, और पाई स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली 10 भी लिया जा सकता है, ये इजी कर देता है कैलकुलेशंस को। अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारी V RMS है वो सबसे ज़्यादा है, देन हमारी V एवरेज है, और देन V मोस्ट प्रोबेबल है। तो जो मैंने ग्राफ बनाया था ना स्टार्टिंग में, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसमें जो वेलोसिटीज़ होती हैं, ये वाली जो वेलोसिटी है ये हमारी VMP होती है, मोस्ट प्रोबेबल, जिसके पाने के चांस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये होती है V एवरेज, और ये होती है V RMS सबसे आगे। ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास नहीं होती है, और ये सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। बस यही है की टेक अवेज क्या है इसमें से, कि मतलब यही वाली चीज़ है कि सबसे बड़ी V RMS होती है, देन V एवरेज होती है, देन मोस्ट प्रोबेबल होती है। तुम सोचो मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज़्यादा के पास है तो वो सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू सबसे ज़्यादा नहीं होगी, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है वो, इसलिए वो मोस्ट प्रोबेबल है। अब हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू हायर वेलोसिटीज़। क्यों? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का क्या मतलब है, वेलोसिटी का बढ़ना। ठीक है, देखते हैं ना। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, 2023 का क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही तुम्हें टेम्परेचर दिखे -50 डिग्री सेल्सियस, जल्दी से इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 -50 223 केल्विन। ठीक है, टू वॉट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इज़ इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। जैसे कि हमें बताना है कि गैस को कितना हीट करें, किस टेम्परेचर तक हीट करें कि जो उसकी RMS स्पीड है वो 3 टाइम्स हो जाए। मतलब अगर इनिशियल उसकी RMS ये थी तो दूसरी वाली उसकी RMS बढ़ जाए इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तुम देखोगे क्यों, क्योंकि इससे मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करेंगे, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स को इग्नोर करेंगे। उन्हें लगेगा कि जो पहली वाली वेलोसिटी है मतलब RMS है वो तो RMS 1 ले ली, और जो दूसरी वाले है वो RMS ले लेंगे 3 टाइम्स, इसकी 3 टाइम्स ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इंक्रीज बाय 3 टाइम्स लिखा है। दैट्स वेरी रॉन्ग, इंक्रीज टू 3 टाइम्स होता। अगर इस क्वेश्चन में ना 2 बोलता कि उसको हमने 3 गुना कर दिया है, 3 टाइम्स बढ़ा दिया है, तो क्या होता, तब से ही होता कि अगर RMS 1 की वैल्यू 1 है तो RMS जो हमारा जो अभी नया आया है न्यू, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ RMS 1। ठीक है, ये तब होता जब यहाँ पे 2 होता, लेकिन इंक्रीज बाय 3 टाइम्स बोला है। मतलब कोई चीज़ ऑलरेडी है, उसको तुमने उसको मतलब वो तो रखो ही, उसके अलावा उसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब कि इनिशियल प्लस 3 टाइम्स, और इनिशियल हम 1 माने तो 1 + 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में, आगे समझाऊंगी। और जैसे कि V RMS हमारा फॉर्मूला क्या होता था, RMS वाला √3 RT बाय M। यहाँ पे हमने M क्यों लिया है, डजंट मैटर, हम सिर्फ कॉन्स्टेंट्स कंसिडर कर रहे हैं, और क्योंकि टेम्परेचर ही डिपेंडेंट है यहाँ पे, M कांस्टेंट है, द गैस इज कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो V RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो निकाल देते हैं। V RMS बाई V डैश RMS विद मस्ट बी इक्वल टू √T अपॉन में √T डैश, है ना। रेशियो नॉर्मली निकाल रहे हैं हम लोग, जैसे यही है V RMS 1 बाई V RMS 2 इज इक्वल टू √T 1 अपॉन में √T 2, वही लिखा है।
ठीक है। अब 1/4 है, क्यों लिखा 1/4? वैसे कि तुम्हारे पास मतलब इनिशियली ना अगर वैल्यू 1 है और उसको इंक्रीज़ बाय 3 टाइम्स बोला है, तो 1 को इंक्रीज़ करना बाय 3 टाइम्स मीन्स 1 का 3 टाइम्स क्या होता है? 3 होता है, प्लस ऑलरेडी जो 1 प्रेजेंट था। अब जैसे मान लो एग्जांपल लो कि यहाँ पे 2 होता है, इनिशियल वैल्यू हमारी 2 है और 2 को इंक्रीज़ करना है बाय 3 टाइम्स। बाय 3 टाइम्स का क्या मतलब है? 2 ऑलरेडी है और 3 2 जा 6 यानी कि 8। ये होती है इसका, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अगर हम वैल्यूज़ एब्सोल्यूट लेके चले ताकि तुम्हें समझ आए। और इंक्रीज 2 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि 1 है उसको 3 कर दिया, इंक्रीज 2 3 टाइम्स। ये डिफरेंस है, ये इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, बाकी तो नॉर्मल है। टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी 223 केल्विन। हमें निकालना है टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड ताकि उसकी आरएमएस स्पीड 3 बार मतलब इंक्रीज बाय 3 टाइम्स हो जाए। तो ये करके टी डैश की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का। टी डैश की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 3568 केल्विन। इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे 3295 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2022 का PYQ है ये। 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी यानी कि इनका वॉल्यूम सेम है, have gases at the same temperature and pressure. The first vessel contains helium, monoatomic है, second contains fluorine जो कि diatomic है, और third contains sulfur hexafluoride जो कि polyatomic है। इनमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। All vessels contain an unequal number of respective molecules। गलत बात है ये। एवोगाड्रोस लो, अगर तुम्हें फर्स्ट चैप्टर से याद होगा केमिस्ट्री के, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में, या अगर एक वेसल मतलब ऑल वेसल, सारी वेसल्स की कैपेसिटी सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो इनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनइक्वल नहीं होते हैं। फर्स्ट गलत है। ऑल्सो आई कैन ऑल्सो शो PV इज इक्वल टू NRT होती है आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। प्रेशर और टेम्परेचर बोला है कि सेम है, वॉल्यूम बोलिए कि सेम है, इक्वल कैपेसिटी पे है। R एक कांस्टेंट ही होता है यानी कि N भी एक कांस्टेंट हो जाएगा ना। N कांस्टेंट है तो अनइक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। देन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज द सेम इन ऑल द 3 केसेस। क्या कह रहे हैं? RMS जो है सारे मॉलिक्यूल्स की सेम है। क्यों? RMS की वैल्यू क्या होती है? √3RT/m होती है। √3RT तो कांस्टेंट है इस केस में, लेकिन m मोलर मास क्या कांस्टेंट है? नहीं। मोलर मास हीलियम का, फ्लोरीन का और हेक्साफ्लोराइड का अलग अलग होता है, राइट। तो और इन्वर्स रिलेशन है, तुम देख रहे हो VRMS और √m का इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना कम होगा VRMS। तो VRMS ज़्यादा किसका होगा? जिसका मोलर मास सबसे कम होगा। सबसे कम मोलर मास किसका होगा? ऑब्वियसली हीलियम का, है ना। तो यहाँ पे रूट मीन थर्ड स्पीड ऑफ हीलियम इज़ द लार्जेस्ट बिकॉज उसका मोलर मास सबसे ज़्यादा कम है। हो गया, इजी क्वेश्चन है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच द RMS स्पीड ऑफ एटम्स इन नियॉन गैस इज इक्वल टू द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 15 डिग्री सेल्सियस इज। टेम्परेचर बताना है जिसमें जो RMS स्पीड है नियॉन गैस के एटम्स की वो इक्वल हो जाए RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के एट 15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि देखो दो चीज़ें हैं, एक नियॉन एक हाइड्रोजन है। अब जो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो VRMS है 15 डिग्री सेल्सियस पे, वो इसके इक्वल हो जाए RMS नियॉन के किस टेम्परेचर पे होगी, वो टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो VRMS क्या होता है? √3RT/m। यहाँ पे R कांस्टेंट है, T और 3 कांस्टेंट ही होता है, T कांस्टेंट नहीं है और M भी कांस्टेंट नहीं है। तो वही है, जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको तो काट दिया करो और जो चीज़ें नहीं है उसको वैसे ही लिख दो। VRMS नियॉन इज इक्वल टू VRMS H2 T/m। M मोलर मास ऑफ नियॉन कितना दे रखा है? 20.2 और इसका दे रखा है 2, तो यहाँ पे डालेंगे 20.2। इसको अब ऑब्वियसली स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हट जाएगा हमारा स्क्वायर रूट T/20.2। इसको ऐसे सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ जाएगा ये 2.9 × 10⁻³ केल्विन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन। आई थिंक इट इज़ ईजी टू सॉल्व, इतना तो ईजिली सॉल्व हो ही जाता है ना। ओके, ऑल्सो अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं जिनका मास है 235 और 238 यूनिट्स। ये बोथ आर प्रेजेंट इन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैसेस। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड एक गैस है, इसमें दोनों ही प्रेजेंट है। आइसोटोप्स है ना, तो 235 वाला प्रेजेंट है, 238 वाला भी प्रेजेंट है। विच वुड हैव द लार्जर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? अब ये एवरेज याद करो क्या होता था? एवरेज 8 से मैच करता था थोड़ा, तो √8 kT/m। हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया बोल्ट्जमैन वाला, जिसमें हम लोग, क्योंकि इसमें हम लोग जो मास लेते हैं वो लेते हैं मॉलिक्यूलर मास,
है ना, एक एटम का मास लेते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास लेते हैं, और यहाँ पे हम आइसोटोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। और आइसोटोपिक लेवल पे क्या होता है, आइसोटोप्स तो एक एटम या एटम ही होते हैं ना, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लिया। तो 8 कांस्टेंट, के तो कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, पाई कांस्टेंट है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वी एवरेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ वन एटम। मतलब ऑब्वियसली सारे वेलोसिटीज मास के उल्टे ही होती है। इमेजिन भी कर सकते हो कि मतलब जो चीज़ छोटी है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एक पर्टिकुलर मतलब कि सिस्टम में, मतलब यू कैन ईजिली इमेजिन आई गेस। तो वी एवरेज और एम का ये रिलेशन है, तो 235 वाले की स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ईजी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2018 का PYQ था ये। एट वॉट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, अब उनकी RMS स्पीड कितनी ज़्यादा हो जाए कि वो एस्केप कर जाए एटमॉस्फेयर से हमारे, ना इसकी वेलोसिटी तो यही होती है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर से चले जाना बाहर। तो गिवन मास दे रखा है हमको, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, और हमें इस वाले क्वेश्चन में ना ये आनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग एस्केप वेलोसिटी और RMS को इक्वेट करेंगे। ठीक है, वी एस्केप यहाँ पे वी RMS के बराबर है, और वी एस्केप कितनी होती है अर्थ के सरफेस से, 11.2 × 10⁻³ है ना, 11.2 × 10⁻³ और वी RMS होती है √3 kT/m, सॉरी √3 kT/m नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे एक क्यों लिया, क्योंकि हमें मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, छोटा वाला m दिया हुआ है, तो हमने फॉर्मूला में ये लगा लिया, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी दिया हुआ है। सो वी जस्ट यूज़ दिस फॉर्मूला, यहाँ पे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और हमें निकालना है टेम्परेचर, है ना, एट वॉट टेम्परेचर, अगर अर्थ का कितना टेम्परेचर हो जाए तो ऑक्सीजन बाहर चले जाएगी यहाँ से, तो वो चीज़ निकालते हैं। इसको स्क्वायर कर देना, दोनों साइड से इसको भी स्क्वायर कर दिया, ऐसा आ गया। ठीक है, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ और फिर इसको सॉल्व करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत करके दिखाया है, लास्ट में ये बचा था, इसको तुम ऑब्वियसली सॉल्व कर सकते हो। मेरे वो देख लेना कि मैंने पावर्स कैसे सॉल्व करी है, जो कि तुम्हें आना चाहिए। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड सी द सोल्यूशन इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन दिस, और इसको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 8.360 × 10⁴ केल्विन। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो गया आंसर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें तुम्हारे ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस जिसकी RMS वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड है 27 डिग्री सेल्सियस पे, एंड दिस प्रेशर, मतलब हमें टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, मॉलिक्यूल दिया है एक गैस का जिसकी RMS इतनी है। जब टेम्परेचर और प्रेशर को इतना इतना कर दिया है तो RMS वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब वी RMS के फॉर्मूले में प्रेशर तो आता ही नहीं था, यानी कि प्रेशर का तो कोई रोल ही नहीं है, टेम्परेचर का रोल हाँ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है √T के, है ना, वही पता ही है हमें, वी RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। वी RMS 1 बाई वी RMS 2 इज इक्वल टू √T1/T2। हमने वैल्यूज़ डाली, वी RMS 200 और सेकंड वाली तो हमें निकालनी है, और T1 और T2 की वैल्यू डाली, 300 से 200 कैसे डाल दी, देखो 27 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस ऐसे नहीं डाल देनी है, इसको पहले कन्वर्ट करना है केल्विन में। 273 केल्विन होता है, उससे कन्वर्ट करना है। ठीक है, वैसे डाली 300, मतलब ऐसे 273 में प्लस कर दो डिग्री सेल्सियस तो वो केल्विन में आ जाता है। तो वही किया है √300/400 विच इज़ √3/4, इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ये आ जाएगा 400। ये फिर मत करो क्योंकि आंसर में √2 के टर्म्स में दी हुई है, तो जैसे इसको तो हम बाहर निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा √3/2। वी RMS ऊपर गया, वी RMS की वैल्यू होगी 200 × 2 1 में √3 विच इज़ 400/√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इजी क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं हमें हर एक क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ याद रखनी है, तो तुम बिल्कुल याद रखोगे कि हाँ इनमें 6 क्वेश्चन कराए थे, 6 कंसेप्ट ये थे। ओके, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि इंक्रीज बाय 3 टाइम्स और इंक्रीज टू 3 टाइम्स का क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बाय बोलते हैं तो वो जो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लस उसका 3 टाइम्स या जितने भी टाइम्स लिखा है, ठीक है, इनिशियल जो चीज़ प्रेजेंट है प्लस एन टाइम्स जो उसका लिखा है, ठीक है, ये चीज़ है। 2 लिखा है तो वही वाली हो जाएगी। एक ये आना चाहिए था, वी RMS का फॉर्मूला आना चाहिए था, दिस रिलेशन नीडेड टू कम, और ये एक रेशियो निकालना आना चाहिए था। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी थी कि टेम्परेचर को हमेशा हमें केल्विन में लेना है, तो क्या क्या याद करना था, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, इंक्रीज बाय
n टाइम्स का क्या मतलब होता है, 2 का क्या मतलब होता है, और VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो कैसे निकालते हैं, बस यही सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आना चाहिए था एक तो ये वाली चीज़, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए, और दूसरी कि VRMS इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के, तो जिसका मोलर मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तीसरे क्वेश्चन में हमें वही रेशियो निकालना आना चाहिए था, कैसे करके निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, है ना। चौथे में भी यही चीज़ कि जिसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास कम है उसकी VRMS यानी वेलोसिटी विल बी मोर। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए था कि इसके वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 × 10⁻³ और यहाँ पे √3 kT/m/RMS वगैरह। वैसे फिर नॉर्मल मैथ्स करनी आनी चाहिए थी। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये 2018 का। 2016 में क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसमें बस इक्वेट करना था, वो भी ईजिली हो सकता था। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। और कोई डाउट हो तो यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू देम। थैंक यू।